बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Viewers, welcome to Study Hub. Today is our lecture number 10 of accounting. As you know, we are conducting the lecture series of accounting. So today is our lecture number 10, and our today's lecture includes capital expenditure, revenue expenditure, distinction between capital and revenue expenditure, accounting record procedure or accounting treatment of capital and revenue expenditure. Viewers, आज का हमारा लेक्चर होने जा रहा है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे और उसके साथ साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को. और उसके बाद जो है हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोसीजर देखेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. सो वियर्स, after the completion of lecture you will be able to know that what is capital expenditure, what is revenue expenditure, differentiate between capital and revenue expenditure, and accounting record or accounting treatment procedure of capital and revenue expenditure. so ये आपकी लर्निंग आउटकम्स होने वाली हैं इस लेक्चर के बाद. सो लेक्चर को व्यूअर्स थारोली आपने सुनना है ताकि अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं बेटर आप कर सकें. इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड जितने भी कॉमर्स के लेक्चर्स होंगे, कॉमर्स सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होंगे, वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद द channel and do subscribe the channel as well. Capital expenditure. Capital expenditure means the amount spent for acquiring fixed assets such as land, buildings, plant and machinery, furniture and fittings and motor vehicles. These assets should not be acquired with a view to resell them at a profit but to retain in the business. The cost of fixed assets would include all expenditure up to the time that asset becomes ready for use. Viewers, after the reading the definition of capital expenditure, we can understand that capital expenditure means the amount spent for acquiring fixed assets such as land, building, plant and machinery. कि वो अमाउंट जो हम स्पेंड करते हैं अक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स को, सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स वगैरह. तो फिक्स्ड एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ करने के लिए जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं उसको व्यूअर्स हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. These assets should not be acquired with a view to resell them at a profit but to retain in the business. परचेज़ करते वक्त फिक्स्ड एसेट्स को व्यू ये होता है कि इनको जो बिज़नेस में रिटेन करना है एक लंबे अरसे तक के लिए, और रीसेल पर्पज़ के लिए इनको जो है परचेज़ नहीं किया जाता. द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वुड इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर अप टू द टाइम द एसेट्स बिकम्स रेडी फॉर यूज़. सो व्यूअर्स, कॉस्ट जो आती है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर को अक्वायर करने के ऊपर, वो हमारे जितना भी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. Capital expenditure for making improvements and extensions of the fixed assets, for example additions to buildings. Viewers, capital expenditure वो expenditure अगर कोई हम expenditure करते हैं for the improvement और extensions of fixed assets, for example additions कोई हम करते हैं building का और fixed asset में हम एडिशन कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिज़नेस. और अगर अर्निंग कैपेसिटी जो है हमारे बिज़नेस की, इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसको इन्हेंस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जितना कभी हमारा एक्सपेंडिचर होगा दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कि वो कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर हैं वो होंगे, तो हम उनको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिस्ट में वो तमाम का तमाम एक्सपेंस आता है. वो कौन कौन सा एक्सपेंस है, कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है, उसको देखते हैं वन बाय वन.
फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की लिस्ट में आती है वो है कॉस्ट ऑफ गुडविल। व्यूअर्स, कॉस्ट ऑफ गुडविल, अगर गुडविल के ऊपर जो हमारा इनटेंजिबल एसेट है इसके ऊपर अगर कोई कॉस्ट आती है तो ये हमारे जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसका बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है तब तक जो है गुडविल बिजनेस के साथ होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज भी होती है। तो जिसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड एंड लैंड बिल्डिंग्स। जो अगर हमारी जो कॉस्ट है लैंड्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो उसके ऊपर जितना एक्सपेंस आता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसके बाद लीगल चार्जेस इन दिस कनेक्शन, और अगर हमारे कोई लीगल चार्जेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे को बिल्डिंग को एक्वायर करने में कुछ लीगलिटीज़ हैं और उसको जो अटेन करने में, एक्वायर करने में हमारे लीगल जो चार्जेस हो रहे हैं, लीगल फ़ी वगैरह लग रही है, तो उस कनेक्शन में जितनी भी फ़ी वगैरह होगी वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की लिस्ट में आएगी व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ लीज़। अगर कॉस्ट ऑफ लीज़ हमारे पास आ रही है, लीज़ भी हम लंबे अरसे के लिए लेते हैं, उसका जो बेनिफिट होता है बिज़नेस को फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ मशीनरीज़ को परचेज़ करते हैं हम, फिक्स्ड एसेट है हमारा मशीनरीज़, तो उनके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आती है ये भी व्यूअर्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। उसके बाद प्लांट्स हम कोई लगाते हैं व्यूअर्स अपने बिजनेस के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑफ कोर्स। टूल्स, फिक्सचर्स, जितने भी ये हम बिज़नेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं टूल्स फिक्सचर्स वगैरह का, ताकि वो एक लंबे अरसे तक इनकी जो है प्रेजेंस रहती है बिज़नेस में, सो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल। नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट में आते हैं व्यूअर्स, कॉस्ट ऑफ ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट्स एंड फैंस, कॉस्ट ऑफ एडिशन इन एग्जिस्टिंग एसेट्स। सो कॉस्ट ऑफ ट्रेडमार्क्स में अगर हम, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि गुडविल को, इसी तरह अगर ट्रेड मार्क्स और पेटेंट राइट्स में, कॉपी राइट्स में, अगर तमाम इंटेंजिबल एसेट्स में हमारी किसी भी किस्म की कॉस्ट आ रही है तो वो हमारी कॉस्ट होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर व्यूअर्स। उसके साथ कॉस्ट ऑफ कार है, कोई व्हीकल्स वगैरह परचेज करते हैं तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट्स एंड फैंस। इंस्टॉल कर रहे हैं हम अगर कोई लाइट्स और फैंस को, तो उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आएगी व्यूअर्स, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो आता है कॉस्ट ऑफ एडिशन इन एग्जिस्टिंग एसेट्स। अगर हमारे पास ऑलरेडी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, और उनके ऊपर जो है हम कुछ कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है, उनके वैल्यू एडिशन हो रहा है, या उनके ऊपर जो भी कॉस्ट आ रही है, तो वो कॉस्ट भी हमारी कहलाएगी व्यूअर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर फॉर परचेजिंग फ्लोटिंग एसेट्स, that is assets meant for resale at a profit or for being converted into saleable goods such as the cost of goods, raw materials and stores. Whereas revenue expenditure वो expenditure for purchasing floating assets, फ्लोटिंग एसेट्स अगर हम परचेज करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम कहेंगे व्यूअर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है इसका जो इफेक्ट होता है ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है इसका, और विद इन अ ईयर और करंट अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर में ये एग्जॉस्ट भी कर जाते हैं, तो दैट्स वाई वी कॉल इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका जो बेनिफिट होता है एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होता, बल्कि विद इन अ ईयर या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसका जो बेनिफिट होता है, और आफ्टर दैट एग्जॉस्ट कर जाता है ये, तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में व्यूअर्स फ्लोटिंग एसेट्स में वो तमाम एसेट्स जो रीसेलेबल प्रॉफिट या कन्वर्ट करते हैं हम इनको सेलेबल गुड्स में, सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, स्टोर्स हो गया, इसके ऊपर जितनी हमारी जो एक्सपेंडिचर आएगा वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमने रॉ मटेरियल को परचेज़ करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स में कुछ सेलिंग कर रहे हैं हम, या स्टोर्स में कोई आइटम्स लेकर आ रहे हैं, तो रीसेल पर्पज़ है हमारा उनका, तो ये कहलाता है व्यूअर्स हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्यूअर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपीटेडली हो रहा होता है, अगेन एंड अगेन जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, तो इसको जो है हम एक रूटीन बिजनेस में भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं, तो वो तमाम एक्सपेंसेस जो हैं जो बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए भी हम ले रहे होते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स व्यूअर्स तमाम के तमाम अगर आप पेमेंट करते हैं सैलरीज
एम्प्लॉयज़ की, और जितने भी इस तरह के एक्सपेंसेस बिजनेस में आ रहे होते हैं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है हमारा। उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर, फॉर एग्जांपल रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग एक्सेट्रा। Expenditure incurred for meeting day-to-day expenses of carrying on a business, example salaries, wages, rent, rates, taxes, stationery, postages। जैसा कि मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में, और उसके ऊपर जो रिपेयर्स है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, फिक्सर्स के ऊपर कॉस्ट वगैरह आ रही है, तो ये जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसके साथ साथ एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस की में डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे ऑपरेशंस में कोई हमारा जो है कॉस्ट आ रही है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो वो भी ट्रीट होगा एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास सैलरीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, वेजेस, रेंट, रेट, टैक्सेस वगैरह को पे कर रहा है बिजनेस, तो ये भी सारा हमारा व्यूअर्स आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। स्टेशनरी, पोस्टेज चार्जेस, जितने भी की हमारी जो है ये एक्सपेंडिचर इनकट हो रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारे पास नेक्स्ट व्यूअर्स आती है लिस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस। व्यूअर्स एक्सपेंसेस जितने की भी ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन के और या बिजनेस को कैरी ऑन करने में जितने भी हमारे पास एक्सपेंडिचर हो रहा होता है, तो वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके साथ हमारे पास एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स, अगर रिपेयर्स में हम कोई कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स को परचेज़ करते हैं, कॉस्ट उनके ऊपर जो भी आती है फॉर रीसेल पर्पज़ के लिए, इसको हम कहेंगे व्यूअर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल। रॉ मटेरियल अगर हमने परचेज़ किया है कोई गुड्स के लिए, उसके साथ साथ वेजेस पेड की हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल, और कुछ प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं इनको रीसेल पर्पज़ के लिए, उसके ऊपर वेजेस नहीं है, उनका जो मटेरियल परचेज़ किया है रॉ, दैट इज़ आल्सो इन द लिस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वीयर्स हमारे पास जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं वो आते हैं एक्सपेंसेस फॉर द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स में जो मैन्युफैक्चर करते हुए और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लॉस फ्रॉम वियर एंड टीयर एंड ऑब्सोलेंस ऑफ एसेट्स की वियर एंड टीयर में जो लॉस होता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन ऑफ लीज, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर बिजनेस, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फीस फॉर रिन्यूअल ऑफ पेटेंट राइट्स, तो अगर हमको ये फ़ी वगैरह पेड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, लोन के ऊपर जो है इंटरेस्ट पेड करते हैं, या लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ लीज, तो ये तमाम के तमाम हमारे व्यूअर्स आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लिस्ट में। अब तक जो हमने डिस्कस किया है व्यूअर्स, हमने देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने डिटेल से स्टडी किया है, उसके साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हमने ये समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इनकी एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं कि कौन कौन से जो है एक्सपेंसेस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिस्ट में आते हैं और कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, उसके बाद हम जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बेसिक जो है डिफरेंस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स इफेक्ट इज़ लॉन्ग टर्म, that it is not exhausted within the current accounting year. Its benefit is enjoyed in future year or years also. Whereas capital expenditure, इसका जो इफेक्ट होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, एक लंबे अरसे के लिए होता है। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करंट ईयर, और ये विद इन अ करंट ईयर या एक साल में या एक साल के कम अरसे में जो है ख़त्म नहीं हो जाता, इसका जो है इफेक्ट होता है, बल्कि एक लंबे अरसे के लिए जो है वो चलता रहता है, इवन कि कई साल इसका जो है इफेक्ट जो है उसको एंजॉय किया जाता है बिजनेसेस में। तो ये जो तमाम का तमाम एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसके साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जब हम आते हैं तो इसका इफेक्ट जो होता है टेम्परेरी इफेक्ट होता है इसका, दैट इट इज़ एग्जॉस्टेड विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, और करंट अकाउंटिंग ईयर में या विद इन 1 ईयर में ये एग्जॉस्ट कर जाते हैं। इसका जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है ये हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है व्यूअर्स पॉइंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में
An asset is acquired or value of an asset is increased as a result of this expenditure. अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई एक्सपेंस करते हैं, तो उसके में हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है या उसकी वैल्यू एडिशन होती है एसेट्स की हमारे, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है व्यूअर्स। उसके साथ साथ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नाइदर एंड एसेट इज़ एक्वायर्ड नॉर द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज़ इंक्रीज्ड। व्यूअर्स के अगर हम ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई हम एसेट एक्वायर करते हैं और ना ही कोई वैल्यू जो है एसेट्स की इंक्रीज़ होती है, तो वो हमारे आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इट डज़ नॉट अकर अगेन एंड अगेन। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं व्यूअर्स, वो बार बार वो एक्सपेंडिचर्स नहीं होते, वो एक लंबे अरसे के लिए एक ही दफ़ा एक्सपेंडिचर को कर लिया जाता है। जो इसके साथ साथ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो रिपीटेडली अकर हो रहे होते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस में डे टू डे बिजनेस को चला रहे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, तो ये रिपीटेडली इनकी ऑकरेंस होती रहती है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो रिपीटेडली अकर नहीं हो रहे होते। उसके साथ साथ व्यूअर्स, जो हमारे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की जो ट्रीटमेंट है फर्दर, हम उसको देखेंगे कि हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो प्रोसीजर है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये देखते हैं हम नेक्स्ट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर अपीयर्स इन बैलेंस शीट अनटिल इट्स बेनिफिट इज़ फुली एग्जॉस्टेड। व्यूअर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको बैलेंस शीट में उसको ट्रीट किया जाता है, उसको इंटर बैलेंस शीट में किया जाता है अनटिल एंड अनलेस जो है वो हमारे पास जो एसेट है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, फुली यूटिलाइज नहीं हो जाता, जो तो तब तक जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है बैलेंस शीट में होती है। उसके साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट शोन। वियर्स, उसके साथ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको ट्रीट करते हैं। इसको हम बैलेंस शीट में ट्रीट नहीं करते, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा होता है और रिपीटेडली जो है अगेन एंड अगेन ये इसकी अकोरेंस होती है बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है और या फिर उसके साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में आती है। बट इसके साथ जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको यहाँ पर जो है नहीं शो किया जाता। इट डज़ नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट। वियर्स, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट नहीं किए जाती। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाते हैं उसकी ट्रीटमेंट, और जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ये इनकी ट्रीटमेंट होती है। इस तरह व्यूअर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट किया जाता है। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। समराइज़ करते हैं आज के लेक्चर को, वाइंड अप करते हैं कि आज के लेक्चर जो था हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर, सम अप करते हैं तमाम चीज़ों को कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। इसको देख लेते हैं व्यूअर्स। हमने जो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के टर्म को समझा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन सी जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की लिस्ट में आते हैं, उसके साथ साथ कौन कौन के जो एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की लिस्ट में आते हैं। ये आज के हमने लेक्चर में डिस्कस किया, माफ़ कीजिएगा। उसके साथ हमने व्यूअर्स डिस्कस किया कि जो इफ़ेक्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो क्या होता है, कितने अरसे तक होता है, उसकी हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया इनको कि डिफरेंशिएट जो चीज़ें करती हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इनका डिस्टिंक्शन किया हमने, डिफरेंशिएट किया। उस नेक्स्ट जो हमने किया कि इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। सो व्यूअर्स, वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। होप्स हो कि चीज़ें बेहतरीन तरीके से आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। व्यूअर्स, अगेन वाइंड अप करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम जो वीडियोस हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें और आप उनसे बेनिफिट ले सकें। एक नए लेक्चर तक के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ, अकाउंटिंग के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। स्टे ब्लेस्ड।